अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। जुलाई का महीना, ऊपर से सख्त गर्मी। एमए तारीख का आखिरी पेपर देकर मैं इम्तिहानी मरकज से निकला तो अचानक मौसम तब्दील होने लगा। तेज हवा चलने लगी। पेपर सेकंड टाइम होने की वजह से अब शाम होने लगी थी। बारिश का इम्कान 100% था, इसलिए मैंने शॉर्टकट रास्ते से वापस जाने का फैसला किया। वैसे भी हमारा गांव शहर से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़ था। मैंने उस रास्ते पर कार डाल तो दी, मगर ये इलाका हद से ज़्यादा सुनसान नज़र आ रहा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी थी। सड़क से मुल्हिका इलाके बिल्कुल गैर आबाद थे। कहीं कहीं कोई आदमजाद नजर आ जाता। वीरान इलाका देखकर एक बार तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे इस रास्ते का इंतखाब नहीं करना चाहिए था, मगर अब मैं काफ़ी दूर निकल आया था, इसलिए चलते रहने में ही आफियत जानी। बिजली की शदीद कड़क के साथ बारिश भी तेज़ हो गई और मैंने गाड़ी की स्पीड भी बढ़ा दी। थोड़ा ही फासला तय करने के बाद सड़क के दाईं जानिब बहुत बड़े पीपल के दरख्त के नीचे खड़े किसी ने हाथ के इशारे से मुझे रोकने की कोशिश की। पहले तो मैंने चोर वगैरह समझकर रुकना मुनासिब न समझा, मगर वो सड़क पर पहुंचकर मुझे रुकने का इशारा करने लगा। मैंने ये सोचते हुए कि कोई ज़रूरतमंद होगा गाड़ी रोक दी, लेकिन जब उसे करीब से देखा तो वो एक खूबसूरत लड़की थी। सुर्ख होंठ, मासूम चेहरा, नर्म मुलायम गाल, नीले लिबास में मलबूस मुझसे मुखातिब हुई। हेलो, मैंने पूछा। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो हसीन चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोली। दरअसल मैं अपनी सहेली के घर आई थी, मगर वापसी पर बारिश तेज हो गई। मुझे घर वापस जाने में देर हो रही है। मेरा गांव बस थोड़े ही फासले पर है। बराए मेहरबानी मुझे स्टॉप तक छोड़ दें। मैंने उसको अगली सीट पर बिठा लिया और बारिश से भीगे बदन को खुश्क करने के लिए तौलिया दिया। वो काफ़ी हद तक भीग चुकी थी, इसीलिए तौलिए से अपने खूबसूरत और बिखरे हुए बालों को खुश्क करने लगी। मैंने बेशुमार लड़कियां देखी थीं, मगर ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, बिल्कुल मिसले हूर। फिर वो खुद ही बोली, मेरा नाम सोनिया है, और आपका? मैंने उसे बताया कि मेरा नाम हमज़ा है, और फिर कुछ रस्मी बातें होने लगीं। कुछ फासला तय होने के बाद उसने कहा, प्लीज़ रुक जाएं, मेरा स्टॉप आ गया है। मैं अभी तक उसके हुस्न के हिसार में खोया हुआ था और खुलकर बात भी नहीं कर सकता था कि मैंने उसे प्रोटोकॉल देने की खातिर खुद बाहर निकलकर दरवाज़ा खोला और प्यार से कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, यकीनन आप बहुत खूबसूरत हैं। तो वो हसीन लबों पर मुस्कुराहट बिखेरती हुई बोली, मिस्टर हमज़ा, मौसम बहुत ख़राब है, आप मेरे मेहमान भी हैं, लिहाजा आज की रात मेरे यहाँ ठहरें। मैं आज घर में अकेली हूँ, खूब बातें करेंगे। और घर जल्द पहुँचने की वजह से मैंने ना चाहते हुए भी इनकार कर दिया और कहा, अगर किस्मत को मंजूर हुआ तो हम फिर मिलेंगे। मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो वो जवाब दे गई। काफ़ी जीतोजहद के बाद भी गाड़ी स्टार्ट ना हुई। वो हसीना अभी तक वहीं मौजूद थी। बारिश भी थम चुकी थी। मौसम खुशगवार बल्कि आशिकाना हो रहा था। जब मेरी हर कोशिश नाकाम हो गई तो वो बड़े प्यार से बोली, हमज़ा, आप मेरे साथ चलें। और फिर मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी। मैं भी उसके साथ चल पड़ा। उसके छूने से मेरे वजूद में अजीब सी कैफियत तारी हो गई। उसका रंग दूध की तरह सफ़ेद और होंठ खून की तरह सुर्ख थे। हम प्यार भरी बातें करने लगे। रेलवे लाइन उबूर करके हम छोटे से कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो मैंने उससे कहा, सोनिया, आपको इस वक्त अकेले यहाँ से गुजरते हुए खौफ क्यों महसूस नहीं होता? वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे हमज़ा, मैं कोई डरपोक लड़की नहीं, बहुत बहादुर हूँ मैं, और फिर डर भी किस बात का? फिर हम दोनों एक बहुत बड़ी हवेली के सामने मौजूद थे। सोनिया बोली, हमज़ा, ये रही हमारी हवेली। हवेली बहुत बड़ी मगर खासी पुरानी लग रही थी। उसमें बहुत से कमरे बने हुए थे। मरकजी दरवाजे से हाल तक पहुंचने के लिए एक खूबसूरत राहदारी बनी हुई थी। उसने मुझे हाल में बिठा दिया
जहां खिड़कियों पर फूलदार पर्दे, फर्श पर कालीन, आरामदेह सोफे और कुर्सियां मौजूद थीं। थोड़ी देर बाद सोनिया चाय बनाकर लाई, जो हमने मिलकर पी। मैंने उससे कहा, सोनिया जी, आप चाय तो बहुत अच्छी बनाती हैं। तो वो शर्माते हुए बोली, क्या आप हमेशा मेरे हाथों की चाय पीना पसंद करेंगे? और मैं जवाब में सिर्फ मुस्कुरा ही सका। बाद अज़ां मुझे वो अपने कमरे में ले गई। उसका कमरा कदरे छोटा मगर साफ सुथरा था। एक सिंगल बेड, मेज़, कुर्सी, मुताले के लिए बहुत सी कुतुब, अलबत्ता सब हॉरर लिटरेचर, किताबों पर जिन्नात, चुड़ैलों और बदरूहों के साथ साथ इंसानी खोपड़ियों वगैरह की तस्वीर बनी हुई थी। मैंने उससे कहा, लगता है आपको खौफनाक अदब से काफ़ी लगाव है। तो उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। कमरे में लालटेन की मध्यम रोशनी और बेहतरीन खुशबू फैली हुई थी। रात का खाना हम दोनों ने मिलकर खाया। अचानक मेरे जहन में आया कि क्यों ना घर वालों को इत्तला कर दूं कि बारिश में फंसने के बाइस अब मैं सुबह ही घर पहुंचूंगा। मगर ये क्या, मेरा मोबाइल तो गाड़ी में ही रह गया था। ऊपर से बारिश फिर से शुरू हो गई। गाड़ी भी यहाँ से बहुत दूर थी, लिहाजा मजबूरन मुझे बाहर जाने का इरादा तर्क करना पड़ा। धीरे धीरे वो मेरे करीब आने लगी। वो अपनी मुख्तलिफ अदाओं और हरकत से मेरे जज्बात भड़काने लगी। मुमकिन था कि मैं भी गुनाह अजीम में शामिल हो जाता, मगर जब उसकी नज़र मेरे बाजू पर बंधे तावीज़ पर पड़ी तो वो घबराते हुए मुझसे दूर हो गई। मैं इस बात पर बहुत हैरान हुआ कि आखिर वो एक झटके से मुझसे दूर क्यों हो गई। मैं उस वक्त बात को समझ नहीं सका और परेशानी में उससे पूछा तो वो खूबसूरती से बात टालते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुंह से आवाज़ निकल पड़ी और उठकर पानी पीने लगी। वो मुझे गुनाह पर आमादा करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही थी, मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं हमेशा उस गुनाह से बचता आ रहा था और आज भी बचना चाहता था। मैंने उसे समझाया कि ये काम हमारे दीन में हराम है जब तक निकाह ना हो जाए। तो वो बोली, मेरी जान, निकाह भी हो जाएगा और ऐसे हसीन मौसम में इतना सुनहरी मौका ज़ाया करना इंतहाई बेवकूफ़ी है। जो करना है आज ही कर लें, कल किसने देखा है। अपने बाजू से ये तावीज़ उतार दो, क्योंकि दो जिस्मों के मिलाप में इसकी मौजूदगी मुनासिब नहीं। एक तरफ वो हसीना जवानी के नशे से भरपूर जिसका अंग अंग मुझे दावत ज़िना दे रहा था, और दूसरी तरफ मेरा ईमान बाज रहने का हुक्म दे रहा था। दिल कशमकश से दो चार हो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसकी गलीज़ बात मानने से इनकार कर दिया, जिसे सुनकर वो आग बगूला हो गई और गुस्से से कमरे में चक्कर लगाने लगी और फिर नफरत से बोली, कितने पागल इंसान हो तुम। एक हसीनो जमील लड़की तुमको खुद अपने करीब कर रही है और तुम हो के मेरे हुस्नो शबाब से फैज़याब होने से इनकारी हो। अरे तुम ठीक भी हो कि नहीं। वो मुझे मुख्तलिफ हरकत और बातों से अपनी तरफ माइल करना चाहती थी, मगर मैं अपने फैसले पर डटा रहा। जब वो हर तरह से मायूस हो गई तब यकदम उसकी हालत बदलने लगी। उस हसीना का जिस्म हद से बड़ा होने लगा। बाल खड़े हो गए, आंखें खून की तरह सुर्ख, रंग बिल्कुल सियाह और नाखून तकरीबन 3 फुट बाहर निकल आए। उसके सारे जिस्म से पीप बहने लगी। 2 बाजुओं की बजाय उसके मजीद कई बाजू नमूदार हो गए और वो भयानक चुड़ैल की सूरत इख्तियार कर गई। उसकी खौफनाक हालत देखकर मैं कमरे से बाहर की जानिब भाग खड़ा हुआ। आज पहली बार एहसास हुआ कि गैर मरई ताकतों की असल सूरतों के सामने इंसान की हालत कैसी हो जाती है। इससे पहले मैंने बहुत सी डरावनी कहानियां पढ़ी और सुनी थी। वाकई इनका सामना करना दिल गुर्दे का काम है। मगर ये क्या, हवेली में मौजूद सारे खारजी दरवाजे सिरे से गायब, हर तरफ सिर्फ दीवारें नजर आ रही थी। इतने में वो चुड़ैल भी हाल में पहुंच गई और सोफे पर आराम से बैठकर बोली, ओ लड़के, तुमने मेरी बात ना मानकर बहुत बुरा किया। दर हकीकत मैं एक प्यासी बदरू हूँ। मैं खूबसूरत नौजवानों को वरगलाकर हवेली में लाती हूँ, बाद अज़ां अपनी खूबसूरत जवानी का लालच देकर उनका खून पीती हूँ और फिर उनकी बलि शैतान को चढ़ाती हूँ। इस सारे अमल का मकसद शैतान को खुश करना और ख़ास शैतानी शक्तियों का हुसूल है। मैं अब तक सैकड़ों शिकार कर चुकी हूँ,
मगर जितनी मेहनत मुझे तुम पर करना पड़ी उतनी किसी पर नहीं की। इसके साथ ही उसके शैतानी कहकहे हवेली के चारों अतराफ गूंजने लगे। फिर वो हवा में उड़ती हुई मेरी जानिब लपकी। मैं बेख्तियार हवेली में भागने लगा। एक बड़ा कमरा खुला पाकर मैं उसमें घुस गया। वहां गलीज बदबू फैली हुई थी। इंसानी हड्डियां फर्श पर बिखरी हुई थी और एक जानिब खोपड़ियों का ढेर पड़ा हुआ था। इतने में प्यासी आत्मा भी कमरे में दाखिल हो गई। हैरानकुन तौर पर उसका कद भी लंबा होकर छत से टकराने लगा था। वो हवा में खड़ी मुझ पर मुंह से सुर्ख गोले बरसाने लगी, जिनकी तपिश दूर से महसूस हो रही थी। उसी लम्हे मेरे मुंह से आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू हो गया और गोले मुझ तक पहुंचने से पहले ही ठंडे हो गए। इसके बाद उसने मुझे ख़त्म करने की बहुत कोशिश की, मगर मैं मुसलसल जिक्र इलाही में मसरूफ़ रहा। और फिर अचानक कमरे का बंद दरवाज़ा खुद ही खुल गया। बदरूह बेबस ज़मीन पर बैठी हुई थी। मैं कमरे से बाहर आया तो हवेली के सारे खारिजी दरवाजे नमूदार हो चुके थे। दरअसल अब बदरूह मुझे बाहर जाने का मौका फराहम कर रही थी। वो जान चुकी थी कि जिक्र इलाही की बरकत से वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हुआ बाहर जाने वाली राहदारी पर चल पड़ा। मरकजी दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही अचानक मेरे जहन में ख्याल आया। मैंने अपनी जेब से लोहे कुरानी निकालकर ऊंची आवाज में आयत कुरानी का विर्द करता हुआ बदरूह की तरफ बढ़ा तो वो मुझे अपनी तरफ आता हुआ देखकर घबरा गई और मैंने जोर से उसके बाल पकड़ लिए। वो दर्द से चिल्लाने लगी। मैं कुरानी आयत पढ़ पढ़कर उस पर फूंके मारने लगा। उसने अपने बचाव की हर मुमकिन कोशिशें की, मगर वो नाकाम रही। धीरे धीरे उसके बदबूदार और गलीज जिस्म पर आग लगना शुरू हो गई। उसकी दर्दनाक और दिलखराश चीखों से हवेली में एक खौफनाक सा समा पैदा हो गया था। वो गुस्से और बेबसी के मिले जुले तासुरात से बोली, काश मैं आज शिकार की तलाश में ना निकलती। मेरा इंतखाब गलत था जो मैंने आज बतौर शिकार तुम्हें चुना। मैंने उसे नफरत से जवाब दिया, तूने जितने बेगुनाहों को लुक़्मा अजल बनाया उनका हिसाब तो तुझे देना ही होगा, यहाँ भी और आखिरत में भी। मैं तो वापस ही चल पड़ा था। अगर आज मैं चला जाता तो तेरा ये शैतानी खेल न जाने कब तक जारी रहता। इसीलिए मैंने तुझे ख़त्म करने का फ़ैसला किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जलकर वो राख में तब्दील होने लगी। बाद अज़ां धुआं बनकर उड़ गई और फिर मैं भी हवेली से बाहर आ गया। मुझे बाहर आते ही हवेली मुकम्मल तौर पर ज़मी बोस होने लगी और गैबी आवाज़ आई, ए नेक नौजवान, तुमसे पहले जितने भी जवान इस मनहूस हवेली में आए और हवस के पुजारी बनकर अपनी अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन तुम्हारी परहेजगारी और दीनदारी ने न सिर्फ तुम्हारी जान बचाई बल्कि प्यासी बदरूह भी हमेशा के लिए जहन्नुम रसीद हो गई। गाड़ी के करीब पहुंचते ही माहौल यकसर तब्दील होकर वैसा हो गया जैसा हवेली की जानिब आते हुए था। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो फौरन ही स्टार्ट हो गई। फिर मेरी नज़र मोबाइल पर पड़ी तो हैरत से तकरीबन मैं उछल पड़ा, क्योंकि मोबाइल पर भी तकरीबन वही वक्त जो हसीना के हमरा हवेली जाने का था, बस 3 मिनट का फ़र्क था। मैं सोचने लगा कि मैंने इतना वक्त हवेली में गुजारा, मगर अलबत्ता मैं बहुत खुश था कि कुदरत ने मेरे हाथों से एक नेक काम करवा दिया था कि अब प्यासी बदरू किसी बेगुनाह को शैतान की बलि नहीं चढ़ाएगी। और फिर मैंने गाड़ी अपने गांव की तरफ बढ़ा दी। दोस्तों, इस कहानी से मुताल्लिक अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।